नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के गणित विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.14 एवं पाठ का नाम लोटा लोटा भरे बाल्टी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इनकी संख्याओं के अनुसार भी समय की सीमा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता की। तो विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह थी पाठ की नवीनता। अब हम बात करेंगे आखिर कि इस नवाचार को कक्षा में क्रियान्वयन कैसे करें। इसके लिए शिक्षक को कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस बात को शिक्षक सुनिश्चित कर ले पूर्व पुनः अध्ययन करने से पहले सभी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया गया है या नहीं, सभी विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट का निर्माण कराया है या नहीं, इस बात को जरूर सुनिश्चित कर ले। अब बात करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट है धारिता क्षमता, यानी 1 लीटर और 500 मिलीलीटर की पहचान करना। यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पार्ट के पीछे जो हम नवाचार करने जा रहे हैं उसके पीछे इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं थीम आधारित उपस्थिति की। तो थीम आधारित उपस्थिति में हम कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे शिक्षक पूर्व प्रबंधन में चाहे तो कुछ पर्चियाँ लेकर आ सकते हैं, चाहे तो कोई एक कुछ सामान लेकर आ सकते हैं वस्तु धारता वाली, जैसे बोतल हो गई या कोई भी छोटी बोतल, बड़ी बोतल, उसमें जो लिखा हो स्पेसिफिकेशन, या फिर कुछ पर्चियाँ जिसमें चित्र बने हो और उनकी धारता लिखी हुई हो। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को पर्ची पहले से ही दे दी जाएगी या उनको वो पर्ची बांट दी जाएगी। और जैसे ही उनकी उपस्थिति शुरू करेंगे, उपस्थिति शिक्षक चाहे तो अनुक्रमांक के हिसाब से या फिर नाम के अनुसार भी ले सकते हैं, जो कि अक्सर देखा गया है कि उपस्थिति के दौरान विद्यार्थी काफ़ी नीरसता महसूस करते हैं, यानी या तो वह अपनी बातों में लगे होते हैं या फिर कुछ अपने काम के बारे में ध्यान से सुन रहे होते हैं, गृहकार्य कर रहे होते हैं, या फिर अपनी पुरानी बीती हुई चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें मनोरंजकता, उत्सुकता लाने की बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया के ज़रिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे उदाहरण के साथ, इसको समझेंगे कि आखिर इसके क्रियान्वयन में हम किस प्रकार से इस प्रक्रिया को करेंगे। तो मान के चलते हैं, जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक के हिसाब से उपस्थिति लेता है और जैसे अनुक्रमांक 1 बोलते हैं तो अनुक्रमांक सुनने पर अनुक्रमांक 1 वाला विद्यार्थी अपनी जगह पर खड़ा होता है और उस पर्ची को देखता है। उस पर्ची में सरसों के तेल का चित्र मान लीजिए बना हुआ है उदाहरण के तौर पर, और उसमें उसकी धारता भी लिखी हुई है। तो शिक्षक विद्यार्थी उस चित्र में से उसकी धारता को पढ़ के बोलेगा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। जैसे वह बोलेगा कि यह सरसों के तेल की बोतल 1 लीटर की है, यानी उस बोतल की वह धारिता बताकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगा और वह अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। इसी प्रकार अनुक्रमांक 2, मान लीजिए कोई आधा लीटर के दूध का पैकेट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ये आधा लीटर। तो वह क्या करेगा कि जैसे ही दूध का पैकेट की पर्ची देखेगा तो बताएगा कि इसकी जो धारिता है वह आधा लीटर की है या फिर 500 मिलीलीटर की है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वह दर्ज होगी और विद्यार्थियों में एक धारता को समझने की भावना आएगी। कहीं ना कहीं वो धारता को समझेंगे एवं उनके इस चीज़ को भी समझेंगे कि आखिर हम जो नापते हैं चीज़ों को वो किस प्रकार से नापते हैं, और बाजार से आई हुई हर एक बोतल या हर एक पैकेट का वो अनुमान आराम से लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने कक्षाओं में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वयन करेंगे। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस नवाचारी वीडियो को देखकर अपनी अपनी कक्षाओं में क्रियान्वयन कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।